नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। आज हम सिरसा ज़िले में मौजूद हैं और आपको बता दें कि सिरसा में मेयर चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। सिरसा में अनेक कैंडिडेट हैं जो अपना चुनावी प्रचार है वो कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के वो वोटों की अपील कर रहे हैं। अभी तक हालांकि तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जनता के बीच जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं। आज हम विशेष चर्चा लेके आए हैं सिरसा के वार्ड नंबर 28 से। राम रतन इंदौरा भी इसी कड़ी में शामिल है, वो भी अपना चुनावी प्रचार है वो कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आप देख सकते हो राम रतन इंदौरा जी के बेटे हैं कृष्ण जी, और राम रतन इंदौरा जी समय बैठे हुए हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। तो कृष्ण जी, इस सिरसा के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देख करके यहाँ की जनता है वो अपना वोट डालेगी? देखिए जी, ऐसे तो शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो करीब 30 से 40 साल तक से मतलब जो सिरसा के लोगों के लिए परेशानी बन चुके हैं जी। जैसे कि सबसे ज़्यादा पानी का और सीवरेज का ख़राब सिस्टम। जी बिल्कुल। इतने सालों से मतलब कि एक दिन दो दिन बारिश नहीं हुई कि शहर का मतलब जो पूरा मार्केट का एरिया है, बी ब्लॉक सी ब्लॉक, पूरा शहर शिव चौक मतलब पूरा पानी में बह जाता है, जिससे मतलब आम लोगों को, गरीब लोगों को, हर जन को मतलब इस दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है जी। सबसे बड़ी समस्या तो पानी का है जी। ठीक है जी। और जो दूसरा है अपना शिक्षा का, जी। आज भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं है जी। क्लासें मतलब स्कूल वगैरह क्लासें मतलब उनमें सुचारू रूप से कोई भी काम नहीं हो रहा है जी। बाहर से दिखाया जा रहा है कि सब अच्छी शिक्षा हो रही है, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है जी। ठीक है जी। और फिर एक जो सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है शहर की, सिरसा शहर की, ये है कि इसमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं है जी। मेडिकल सुविधा कोई भी किसी प्रकार की नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब यहाँ पे, और गरीब जो लोग हैं वो अपना इलाज इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं करवा सकते जी। ठीक है जी। और सरकारी हॉस्पिटलों में उतनी सुविधा है नहीं, तो मेडिकल के भी बहुत से इशू हैं हमारे शहर में, तो हम उन पे भी काम करेंगे जी। ठीक है जी। तो बस कुछ ऐसे 3-4 एजेंडा हैं हमारे पास जिनके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे जी। हमारे साथ राम रतन जी इंदौरा है जो पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में यहाँ पर सिरसा में कार्य कर रहे हैं। चाहे बात हम कांग्रेस की करें, लंबे समय तक कांग्रेस के लीडर रहे, लेकिन वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो ऐसे में क्या जो मेयर के चुनाव है, क्या उसमें राम रतन इंदौरा की जीत होगी? इन तमाम सवालों के जवाब उनसे भी लेते हैं। हाँ जी राम रतन जी, आप पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में हो, क्या लगता है क्या शहर की जनता है वो आपको आशीर्वाद देगी? शहर में ऐसा है जी, मैं शहर में मतलब सारी जगह जाता हूँ, समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 20 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। हर बंदा बच्चा मेरे को पूरे समाज में 31 वार्ड है, 31 वार्ड के अंदर पूरा समाज है, पूरे समाज मेरे को जानता है। कोई ऐसी बात नहीं है भी बच्चा मेरे को सब जानता है। लेकिन मैं राजनीति इस हिसाब से करना चाहता हूँ, मैं साफ़ सुथरी राजनीति करूँगा। अगर मेरे को मौका दे समाज, 36 बिरादरी मेरे को साथ देगी, तो वो जीत मेरी राम रतन इंदौरा की जीत नहीं होगी, वो शहर वासियों की जीत होगी। तो अंकल जी, पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं मेयर के यहाँ पर सिरसा में, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जो गतिविधियां हैं शहर की जनता की, लोग भी देख रहे हैं कि पहली बार मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों में कितनी की खुशी है इस बार? देखो जी, इसमें खुशी बहुत लोगों को खुशी है। मेरे पास लगभग फ़ोन भी आ रहे हैं, कभी मंडी से फ़ोन आ रहे हैं, कभी इधर से फ़ोन आ रहे हैं, कभी कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, मोहल्ले में, समाज में,
बी ब्लॉक सी ब्लॉक से, जो मेरे लोग मतलब जितने भी मेरे जानकार लोग हैं सारे टोटल, सबके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इंदौरा जी आप खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट के अंदर आप हमारे को बढ़िया कैंडिडेट लगते हो, हम आपको तन मन धन से हम आपके बिल्कुल साथ हैं, कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। 20 साल से मंडी में मेरा अर्थ का काम है जी। और मंडी में लोगों ने मेरे पे विश्वास भी है भी राम रतन इंदौरा जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम इनके साथ हैं। 20 सालों से मैं रह रहा हूँ मंडी में, मेरे को हर आदमी जानता है जी, हर कास्ट का बनिए और लेना देना, मेहता जी हैं और हैं, सब हैं, मतलब रोड़े सबके मैं साथ मिलजुल के चलता हूँ। आज भी मतलब इतने लोगों ने मेरे को रूटीन में मेरे पास फ़ोन आते हैं, इंदौरा जी आप चुनाव लड़ो, सीट रिजर्व हो रही है, इंदौरा जी आप मेयर का चुनाव लड़ो। मैंने कहा अभी चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो मकान ऐलान हुआ है, अभी कोई डेट नहीं आई है, कोई और बात नहीं आई है, अभी देखते हैं आप अभी कैसे बनता है गतिविधि, है क्या बनती है क्या नहीं बनती। बोला नहीं आप तैयारी तो करो, आप तैयारी तो करो, रूटीन में बातें होती हैं जी, इंदौरा जी आप तैयारी करो, जैसे मर्जी करके ना हम आपको मेयर बनाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे को बोलो, किसी चंदे की ज़रूरत है, कोई और चीज़ है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपने चुनाव लड़ना है। ये आप 20 सालों से राजनीति में हो, तो राजनीति में आने का आपका क्या मकसद था? आप चाहते हो कि मैं राजनीति में आया हूं तो इस मकसद को पूरा करूँगा। 20 सालों से हूँ तो क्या मकसद लेकर राजनीति में आए आप? मकसद ऐसा है जी, देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि गरीब जनता है, गरीब जनता की कोई नहीं सुनता। और मैं 20 सालों से रहा हूँ, मैंने जितना मेरा काम हुआ मैंने कराया है, मैंने कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, जितना मेरा काम हुआ है, जहाँ तक मेरी पहुँच रही है मैंने काम करवाया है, सबका काम करवाया है, समाज का भी करवाया है और समाज का भी काम कराया है, जितना मेरे से हो पाया मैंने करवाया है। अगर आज मान लो पूरी 36 बिरादरी मेरे साथ है तो मैं उनका भी बगैर किसी भेदभाव के, कोई ऐसी बात नहीं है मैं किसी से भेदभाव करूंगा, मैं उनका सब भाइयों का काम कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे जो यहाँ है इतना गंदा पानी आता है, जब बारिश होती है तो मतलब शहर डूब जाता है। मैं इधर अग्रसेन कॉलोनी में जाता हूँ, अग्रसेन कॉलोनी के अंदर स्कूटरी एक्टिवा जाता हूँ, 4-4 दिन पानी भरा आता है। सीवरेज की इतनी कमी है जी, जब बारिश आ जाती है तो इतनों में गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। अब भी 3-4 दिन पहले इधर आए थे तो वहाँ से लोग पब्लिक कैंटर मंगवाती है, कैंटर से पानी भरती है। पानी की तो इतनी समस्या हो रही है जी, बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। लेकिन गलियों में सड़कें हैं और इधर उधर सब टूटियाँ पड़ी हैं। मेरा राजनीति में आना है जी समाज सेवी करना, और मैं 20 सालों से समाज सेवा कर रहा हूँ। और मैंने अगर देखो पब्लिक बनाएगी, समाज बनाएगा पूरा, ये नहीं है भी मेरे को कोई समाज बनाएगा, टोटल समाज मिलके बनाएगा, तो ही मैं राजनीति में आया हूँ और उसी हिसाब से मैं चुनाव लड़ूंगा। जीत के प्रति कितने का आश्वस्त हो? क्या देखो कैंडिडेट तो आम आदमी कहता है भी मैं जीत के सोचता हूँ, लेकिन मेरे को पब्लिक कह रही है भाई आप बिल्कुल जीतोगे, आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव की तैयारी करो, हम आपको जिताएंगे, हम बैठे हैं जिताने के लिए, आपने तैयारी करनी है बस, आपने कुछ नहीं करना। तो मैं जी तैयारी में लगा हुआ हूँ, मैं रूटीन में जा रहा हूँ जी। 31 वार्ड है, 31 वार्ड में जा रहा हूँ मैं लोगों से मिलता हूँ, दिन में 2 लोगों से, 4 लोगों से, 10 लोगों से मिलता हूँ मैं। और जहाँ भी जाता हूँ वार्ड में मेरे को बढ़िया सिस्टम मिलता है जी, सारे लोग मेरे को जानते हैं और वो बोलते हैं इंदौरा जी आप चुनाव लड़ो, आप जिस हिसाब से चुनाव लड़ोगे हम आपके साथ हैं। चलो धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ राम रतन इंदौरा जी। राम रतन इंदौरा जी के जो लड़के हैं कृष्ण, हमने उनसे भी बातचीत की तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर सिरसा की जो बड़ी समस्या है वो सीवरेज पानी की है। गंदे पानी की जो निकासी का प्रबंध यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं है। अगर थोड़ी सी भी बरसात यहाँ पर होती है, वर्षा होती है, तो गलियों में इतना पानी एकत्रित हो जाता है जिससे आने जाने में बड़ी बाधा होती है, चाहे वो यातायात के साधन हो या परिवहन के साधन हो, बड़ी बाधा होती है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर यहाँ से हम मेयर बनते हैं तो वो जो समस्या यहाँ पर वार्ड वासियों को आ रही है, शहर वासियों को आ रही है, उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। इन्होंने शिक्षा पर भी फोकस किया है। इन्होंने कहा है कि आज शिक्षा है वो उचित रूप से नहीं मिल पा रही है, अगर वो मेयर बनते हैं जो शिक्षा है उसको सुधारने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राम रतन इंदौरा और उनके बेटे कृष्ण इंदौरा, जिनसे हमने आपकी बात करवाई है। आज उनसे विशेष इंटरव्यू लिया है। वार्ड नंबर 28 से हैं और शहर में जो अनाज मंडी है, अनाज मंडी में इनकी आड़त की दुकान है।
तो पिछले 20 सालों से ये सक्रिय राजनीति में है और समाज सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, लेकिन रामरतन इंदौरा जिस प्रकार से चुनावी कैंपेन में लगे हैं उसको देखकर लगता है कि रामरतन इंदौरा की जो जीत की राह है वो आसान होती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन अजय के साथ मैं विक्रम इंदौरा, सिरसा।